सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर। मियारी आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कामारेड्डी में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की इंतखाबी तशहीर, कहा बीआरएस से तीसरी मरतबा इख्तिदार पर आई। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद 2 लाख मुलाजिमतों पर की जाएगी भर्ती। भट्टी विक्रमार्का ने नौजवानों को नजरअंदाज करने का बीआरएस पर लगाया इल्जाम। नारायणपेट जिले में बीआरएस को लगा शदीद झटका। जेडपी चेयरपर्सन बी अंजनीलू कांग्रेस में हुई शामिल। शहर में हैदराबाद हाफ मैराथन का इनेकाद। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर ने लिया हिस्सा। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने सोमाजी गुड़ा में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि झूठे वादों के जरिए तेलंगाना आवाम को धोखा दे रही है। किशन रेड्डी ने मजीद कहा कि बीआरएस ने गुज़िश्ता इंतखाबात में बीआरएस ने एससी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कायद को वज़ीर आला बनाने का ऐलान किया था, लेकिन वो इस वादे को भी पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने रियासत में डिक्टेटर के तौर पर हुक्मरानी करने का वज़ीर आला केसीआर पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मरकजी फंड से तेलंगाना में कौमी शाहराहों को तरक्की दी गई है। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा और पार्टी का इंतखाबी मंशूर 12 या 13 नवंबर को जारी होगा। రానున్నటువంటి రోజుల్లో ఒక సునామీ లాగా ఈ తెలంగాణలోని యువత ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని కూకట్టి వేళ్లతో పెకిలించి వేయాలని చూస్తున్నారు. నేను నిన్నగాక మొన్న కామారెడ్డికి వెళ్ళాను. ముఖ్యమంత్రి గారు పోటీ చేస్తున్నారు. ఆశ్చర్యం వేస్తా ఉన్నది ఆ స్పందన యువతలో. ముఖ్యమంత్రి గారి మీద కోపము, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యాల మీద, ఈ ప్రభుత్వం మీద ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల పట్ల యువత అంతా కూడా ఆక్రోశంగా కనిపిస్తున్నది. వారు గజ్వేల్లో ఓడిపోతారు, కామారెడ్డిలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఓడిపోతారు. అంత ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితి. డబ్బులతోటే రాజకీయం చేస్తాను, మనుషులను కొంటాను. ఈరోజు మనుషులను కొనవచ్చు, ఓటర్లకు డబ్బు ఎరజేయవచ్చు, కానీ ప్రజలలో ఉన్నటువంటి కోపాన్ని మాత్రం తగ్గించలేరు. ప్రజలలో ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకతను మాత్రము మీరు कामारेड्डी में बीआरएस पार्टी की जानिब से मिनाटी जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस जलसे से तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए कई एक फलाही स्कीम्स को रुबा अमल ला रही है और अक़लियती तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए अक़लियती रेसिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस का क़याम भी अमल में लाया गया। इन्होंने कहा कि बीआरएस तीसरी मरतबा इक़्तिदार पर आते हुए हैट्रिक कायम करेगी। इस मौके पर शेख अब्दुल्लाह सुहेल ने बात करते हुए रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। इस इजलास में जहीराबाद के रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल, उर्दू अकादमी के चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। और हमारे स्टेट में अमन की जरूरत है, तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। आप जानते हैं तेलंगाना बनने से आप जानते हैं निजामाबाद में कितने बार होते थे। सीएम साहब ने कहा तेलंगाना बनने के बाद 2014 में डीजीपी और तमाम ऑफिसरों को बुलाकर कहा कि आज के बाद इस तेलंगाना में एक भी दंगा फिसाद होगा तो सबसे खतरनाक और बुरा आदमी मैं रहूंगा, मैं इंतकाम लूंगा सारे के बाद एक 10 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 2 किलो शक्कर, 1 किलो बत्ती का पैकेज लेकर मुसलमानों का दिल बहलाया करते थे और कहते थे बीजेपी फिसादात करा रही है। मुस्लिम भाइयों को डरा डरा कर वोट लेते थे। अल्लाह का फजल हुआ, मैं 1954 में पैदा हुए।
तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में पुलिस ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पुलिस ने जिला मेदक के मनोहराबाद मंडल कलकल चेक पोस्ट पर वज़ीर दाखिला महमूद अली और उनके काफिले में शामिल दीगर गाड़ियों की तलाशी ली। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इलेक्शन के कवायद पर अमल करते हुए गाड़ी की तलाशी में पुलिस के साथ ताउन किया। पुलिस ने चेकिंग में ताउन करने पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की जानिब से ऐलान किए गए उम्मीदवारों में एआईसीसी के सेक्रेटरी विश्वनाथ और पीसीसी के वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ के हाथों बी फार्म तकसीम किए गए। चंद्रन गुट्टा के उम्मीदवार बी नाकेश ने पहला बी फार्म हासिल किया। इस मौके पर सरपुर के उम्मीदवार श्रीनिवास और निर्मल के उम्मीदवार श्री हरिराव की जानिब से उनकी बेटी ने बी फार्म हासिल किए, जबकि सिकंदराबाद कंटोनमेंट के उम्मीदवार ने भी बी फार्म हासिल किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने मुधीरा असेंबली हलके के मोदीगोंडा मंडल में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इख्तियार पर आने के बाद रियासत में मखलूआ 2 लाख जायदादों को भर्ती किया जाएगा। इन्होंने बदउनवानियों के जरिए रियासत की दौलत को लूटने का वज़ीर आला केसीआर पर इल्जाम लगाया। नारायणपेट जिले में आज बीआरएस को शदीद झटका लगा। नारायणपेट जिला परिषद की सदरनशीन वेनुजा अंजनीलू ने आज अपने सैकड़ों हामियों के हमरा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन्होंने बीआरएस से इस्तीफा दे दिया और हैदराबाद रवाना होने से कबल नारायणपेट के मक्तल असेंबली हलके में मीडिया से बातचीत करते हुए बीआरएस और वज़ीर आला केसीआर पर तनकीद की। బీఆర్ఎస్ పార్టీ మంచిగా చేసినాము, చెడు చేసినాము, మంచి చేసినాము కాబట్టి ఇప్పుడు గౌరవంగా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళదలుచుకున్నాం। प्रोफेसर कोदंडाराम ने रियासत के वज़ीर आला केसीआर पर शदीद तनकीद की। कोदंडाराम ने कहा कि केसीआर ने आबपाशी प्रोजेक्टों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों के जेब भरे हैं। इन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में तकरीबन 25,000 करोड़ रुपये गबन करने का इल्जाम आयद किया और इन्होंने मामूली कीमत में गरीब किसानों से अराजियात छीनने का भी इल्जाम आयद किया। बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए आज अपनी तीसरी फहरिस्त दाखिल की है। इस तरह बहुजन समाज पार्टी ने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने कुतुबुल्लाहपुर से मोहम्मद अहमद, अंबरपेट से प्रोफेसर अनवर खान, गोशा महल से मौलाना हकीम खैरतुद्दीन अहमद कादरी, नारायणखेड़ से मोहम्मद अलाउद्दीन पटेल और नामपल्ली से मौलाना शफी मसूदी को अपना उम्मीदवार बनाया। तेलंगाना बीएसपी के सदर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि तेलंगाना में मुसलमान बीआरएस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों से बेजार हैं और वो बदलाव के हक में हैं। और आज मैं प्रवीण कुमार साहब का बिलखुसूस शुक्रिया ये अदा करता हूँ कि मैं एक मजहबी आदमी हूँ, मैं एक इस्लामिक जो है ना तौर तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने वाला हूँ, लेकिन मेरे कुछ कामों से मुतासिर होकर प्रवीण कुमार साहब ने मुझे एक बहुत भारी जिम्मेदारी डाली है और मेरी ख्वाहिश पर मैंने गोशा महल असम्बली हलक़े को मैंने मुंतखब किया, इसलिए कि आज तेलंगाना में गोशा महल का हलक़ा एक बदनाम हो रहा है। वहाँ से एक शख्स जो है ना हमारे भारत के संविधान के ख़िलाफ़ जो है ना लोगों को भड़का रहा है और इंसानियत सोच जो है ना वहाँ से काम हो रहे हैं और मज़हब पर जो है ना अटैक किया जा रहा है। तो मैं प्रवीण कुमार साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं गोशा महल से 3 बुनियाद के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो आपने मेरी हिम्मत अफजाई की और मुझे मैदान में उतारा। मैं प्रवीण कुमार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों की सरगर्मियों में शिद्दत पैदा हो गई है। इसी दौरान सीपीएम ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। सीपीएम ने कांग्रेस से इत्तेहाद की कोशिश की थी, ताहम दोनों जमातों के दरमियान बातचीत नाकाम होने के बाद सीपीएम ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी की रियासती सेक्रेटरी टी वीराभद्रम खम्मम जिले के पालेरू हलके से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, जिसके लिए उसने 14 उम्मीदवारों के साथ पहली फहरिस्त जारी की। पार्टी ज़राए के मुताबिक आज शाम तक मजीद 3 नशिस्तों के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। पार्टी के एक ज़राए ने बताया कि कांग्रेस से बातचीत नाकाम होने के बाद हमने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इन्होंने कहा कि हमें तकरीबन 8 सीटों पर जीत का यकीन है।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 पेपर लीक मामले में हैदराबाद की सीसीएस और एसआईटी पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया, जिसकी शिनाख्त एस प्रशांत रेड्डी की हैसियत से की गई है, जो हाल ही में न्यूजीलैंड से हैदराबाद आया हुआ था। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करने वाले राजशेखर रेड्डी ने न्यूजीलैंड में रहने वाले अपने बरादर निस्बती एस प्रशांत को ग्रुप 1 का सवालिया पर्चा रवाना किया था और इसने तेलंगाना को आकर ग्रुप 1 का इम्तिहान देने के बाद न्यूजीलैंड चला गया था। एस प्रशांत की हैदराबाद वापसी पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। याद रहे कि टीएस-पीएससी पेपर लीक मामले में पुलिस ने कलीदी मुलजिम की हैसियत से प्रवीण और राजशेखर रेड्डी को गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में पुलिस ने 100 अफराद को गिरफ्तार किया है। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में हैदराबाद हाफ मैराथन मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इंडियन नेशनल बैडमिंटन के कोच पी गोपी चंद और दीगर ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। मैराथन 5K, 10K और 20K जुमरों में मुनक्किद किया गया, जिसमें पुरजोश नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। Events don't happen on their own. It requires a lot of preparation, hard work, commitment from the team to achieve the kind of result that we've achieved today. Almost 8,000 participants, which is very, very pleasing to know because like I said, we have this tendency of sitting back and admiring others, and we like to clap for others. We enjoy watching sport, but are we taking care of our health by involving ourselves in some physical activity? That change is taking place, and the whole idea is to get people to do something which is physical and get them to lead healthier lifestyle. Today, because the kind of response that we've got, Aegis Federal Life Insurance, we've decided to plant 10,000 saplings. जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा नसरुल्ला आबाद मंडल में डीसीसीबी के चेयरमैन भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से मुलाकात करते हुए हुकूमत की जानिब से रुबा अमल लाई जाने वाली फलाही स्कीम से वाकिफ करवाया। इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि ये दोनों जमातें झूठे वादों के जरिए आवाम को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के झूठे वादों में ना आने आवाम पर जोर दिया गया और असेंबली हल्के की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए बीआरएस को वोट देने की अपील की गई। मेदक बीआरएस पार्टी उम्मीदवार व रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने हवेली घनपुर मंडल के गांव में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गांव की आवाम और बीआरएस पार्टी के कायदीन व कारकुनों ने रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी का इस्तकबाल किया। इंतखाबी मुहिम के मौके पर रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने आवाम से मुलाकात करते हुए बीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीम से वाकिफ करवाया। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बीआरएस को ही वोट देने की अपील की गई। కనీసం మెదకుల లేకుండా ఓట్లు వేయించుకొని మెదకు నచ్చలేదు, మెదకు సూట్ కాలే, మెదకు బాలేదు, నాకు మల్కాజ్గిరి మంచిగా ఉంటుందని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయిన ఆయనే మెదకుల కలెక్టరేట్ వచ్చిన, మెదకు జిల్లా అయినా, మెదకు హాస్పిటల్ కట్టించిన, మెదకుల కలెక్టరేట్ ఎస్పీ ఆఫీస్ అన్నొచ్చిన రాలే, మంచి దవాఖాన కట్టుకున్నాం, అన్ని మాయమాటలు చెప్పేసి వెళ్ళిపోయిన ఆయనే ఇక్కడ ఓట్లు వేయించుకొని నాకు మెదకు నచ్చలేదని మల్కాజ్గిరి పోయిన ఆయన 13 ఏళ్ళకి వస్తే ఆయన వస్తలేడు, ఆయన కొడుకును సంకలేసుకొని వస్తున్నాడు. ఆ సంకలేసుకున్నట్టు ఎవరు పోయాలి? ఇక్కడ ఏది ఆయన పరిస్థితి ఏంది? ఆ చిన్నపిల్లగానికి ఏం తెలిసిడా? ఈ నియోజకవర్గం మెదక్ నియోజకవర్గం పెద్ద నియోజకవర్గాన్ని పిల్లగాని చేతులు పెడదామా? मेदक कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार रोहित राव ने आज मेदक असेंबली हलके के ख्वाजापुर गांव में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटीज से उन्हें वाकिफ करवाया। आवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए मेदक के रुकने असेंबली और बीआरएस पार्टी पर तनकीद की। ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు చేసినాం అని చెప్పి ప్రజలు చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఆ రోజు 10 ఏళ్ల కింద ఎకరం 50,000 రూపాయలు ఉండి, నాకు కూడా ఎకరాలు కొనుక్కోవాలంటే 1000 ఎకరాలు ఉంటుండే. కానీ మేము ఎప్పుడు కూడా ఎకరాలు కొనుక్కుందాం, పైసలు సంపాదించుకుందాం, ప్రజల పైసలు దోచుకుందాం, దాచుకుందాం అనుకోలేదు. ఎప్పుడు కూడా మా గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందాలా, మా కాజాపూర్ అభివృద్ధి
శంకరంపేట మండలం అభివృద్ధి చెందాలా, మన మెదక్ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చెందాలని అనుకున్నాం తప్ప ఎప్పుడు కూడా పైసలు సంపాదించాం అనుకోలే. ఇప్పుడున్న వాళ్ళు మాత్రం మొత్తం దోచుకోవడం దాచుకోవడం, 10,000 వదులుతలేరు, 10 కోట్లు వదులుతలేరు. तेलंगाना के वजीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी के स्कॉट इंचार्ज के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फाजिल ने आज सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इन्होंने आज सुबह बंजारा हिल्स की श्रीनगर कॉलोनी में ये इंतहाई इक़दाम किया। मोहम्मद फाजिल की बेटी ने आज सुबह तकरीबन 7 बजे उन्हें ड्यूटी पर छोड़ने को पहुंची, तहम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने गाड़ी से उतरते ही अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मारी। गोली के लगने के बाद उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ मुआयने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। इतला मिलते ही पुलिस के आला हुक्काम ने जाए वक़ुआ का दौरा किया, तहम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के इस इंतहाई इक़दाम की वजूहात का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कामारेड्डी में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की इंतखाबी तशहीर, कहा बीआरएस तीसरी मरतबा आएगी इक़्तिदार में। कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद 2 लाख मुलाजिमतों पर की जाएगी भर्ती। भट्टी विक्रमार्का ने नौजवानों को नजरअंदाज करने का बीआरएस पे लगाया इल्जाम। नारायणपेट जिले में बीआरएस को लगा शदीद झटका, जेडपी चेयरपर्सन वी अंजनेरू कांग्रेस में शामिल। शहर में हैदराबाद हाफ मैराथन का इनेकाद, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर ने लिया हिस्सा। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।